एवरीवन, जगरू नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पीकू की दुनिया में। और अभी मैं सुबह सो करके उठी हूँ। फ्रेश व्रेश होने के बाद मैं कर रही हूँ थोड़ा सा करी मैं एक्सरसाइज। उसके बाद मैं अभी वीडियो का स्टार्ट कर रही हूँ। और ये सारे कपड़े को ना हम फोल्ड करके रखे हुए थे। रात में ना कुछ कुछ काम रह जाता है इधर से ना, कुछ दिनों से इधर से हमारा ऐसा ही होता है कि रात में ना ये सब सारे सामान को सेट करने का ना मन नहीं होता है। दिन भर तो करती हूँ अच्छे से, लेकिन शाम होने के बाद ना एक थकान सा महसूस होने लगता है और मन नहीं होता है कि और सारे काम को कंप्लीट करूँ। तो इसी के कारण ना इधर से हमारा सारा काम रह जाता है, जो भी कपड़ा रहता है। पहले हम ना ये सारे जो सुबह में, अभी जैसे हम सुबह में उठ करके अभी ये सारे काम को मैं निपटाती हूँ, इसके बाद फिर झाड़ू वाड़ू करूँगी। तो ये सारे काम को पहले हम रात में ही निपटा लेते थे, लेकिन इधर कुछ दिनों से ना बिल्कुल भी मन नहीं होता है रात में करने का। तो अब रात में सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो फिर जो कपड़ा रहता है सूखा हुआ, वो सारे कपड़े को फोल्ड करो पहले। और बच्चे का जो इधर उधर सामान फैलाया हुआ रहता है, वो सारे सामान को सेट करने में हमारा आधा से 40 मिनट, 30 से 40 मिनट का टाइम ना लग ही जाता है। वैसे मैं जब सुबह सो करके जगी थी, सबसे पहले जब हम बाहर निकले थे तो थोड़ी सी ना मौसम आज का ठंडा ज़्यादा ही है। आज कुछ ज़्यादा ही ठंडा है और बाहर में पूरा ये चेयर में जो भी कपड़ा है ना वो सारा भीजा हुआ है। जो कि कल धोए हैं तो नहीं सूख पाया है, तो वो सारे को हम उठा करके बस चेयर में ही डाल दिए थे। और रात में सारा कपड़ा को इकट्ठा करके चेयर में रखा हुआ रखे, और सुबह अभी मैं डालूंगी। लेकिन अभी तो बाहर में इतना कुहासा है ना, अभी बाहर में डालेंगे तो और भी भीग जाएगा। अभी बहुत ही ज़्यादा ओस गिरता है बाहर में। और तो थोड़ी सी मौसम क्लियर हो जाए, थोड़ा सा साफ होगा तो फिर सारे कपड़े को मैं निकाल दूंगी। और बाकी का इधर सारे सेट करके मैं साफ़ सुथरा कर ली हूँ। और यहाँ पे देख ही सकते हैं, ये जो वाइट जो टेबल है बैटरी इन्वर्टर के पास, हम सारे लहसुन को यहीं पे सेट करके रख दी हूँ। सुबह सो करके उठी, थोड़ा सा ना हम फ्रेश व्रेश हो करके बाहर गए। बाहर में तो बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो बाहर में रुकने का मन भी नहीं किया ज़्यादा देर। और इतना हवा, थोड़ा सा घर के अंदर रहते हैं ना उतना ठंडा का पता नहीं चलता है, लेकिन बाहर जब निकलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। कान नाक में सब जगह ठंडा पकड़ने लगता है। तो इसके लिए रूम के अंदर आ गए और रूम में आकर के ना हम करे थोड़ा सा एक्सरसाइज। और उसके बाद हम ना वीडियो को स्टार्ट कर पाए हैं। तो अभी ना सानवी का झाड़ू वाड़ू कंप्लीट करने के बाद, सानवी का आज है स्कूल। आज फिर से कुछ दिनों के बाद स्कूल जा रही है। 4 दिन से तो छुट्टी ही था स्कूल में उसका। तो आज फिर मंडे है और आज से जाएगी सानवी स्कूल। सानवी को स्कूल के लिए ना भेज देते हैं। और ये ना हमारा जो जैकेट है, ये हम पतिदेव को दिखा रहे थे कि इसका चेन जो है ना थोड़ा ब्लॉक हो रहा है। आप एक बार देखना तो क्यों ब्लॉक हो रहा है। लगता नहीं है अच्छे से, लगता है फिर बीच में फंस जा रहा है, तो इसलिए हम ना खुला ही छोड़ दिया और ऊपर वाला जो बटन था उसको हम लगा लिए। तो यही मैं बता रही थी, तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, खोल करके मुझे दिखाना, मैं ठीक कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो यहाँ पे सानवी का ना ओट्स बन के रेडी है। और सानवी को फ्रेश व्रेश करके रेडी कर दी हूँ। और खाना उसका बाकी है, खाना थोड़ा गर्म है। ओट्स बनाए हैं, वो स्कूल जाती है ओट्स खा करके ही, तो ओट्स उसके लिए बना के रखी हूँ मैं। और अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दी है। तब तक हम ना टाइम को वेस्ट करना नहीं चाहे, टाइम को टाइमली मैनेज करने के लिए ना हम तुरंत आ गए इस रूम पे, क्योंकि इस रूम में हस्बैंड और सानवी जगी थी, तो इसके कारण बेड थोड़ा उलझा था। और हस्बैंड भी गए थे फ्रेश व्रेश होने के लिए। तो ये जो ब्लैंकेट है ना, ये बड़ा वाला ब्लैंकेट, इसमें हम कवर डाले हुए हैं। अगर ऐसे भी कवर डाल देते हैं तो कवर बीच बीच में निकाल करके एक बार साफ़ कर देने से ना तो थोड़ा ज़्यादा फ्रेशनेस महसूस होता है। इसके लिए ना हम कवर डाल के रखते हैं। और ब्लैंकेट बार बार धोना मेरे बस की बात नहीं है। इतना ठंडी में ना 2 बार 3 बार तो ब्लैंकेट नहीं ही धोया जाएगा। तो इसके लिए ना थोड़ा सा बार बार और ज़्यादा दिन ओढ़ने से ना उसका स्मेल भी ना थोड़ा अजीब सा हो जाता है। तो इसके लिए ना हम कवर डाले हुए हैं कि बीच बीच में 2 दिन 3 दिन एक बार निकाल के, 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में एक बार निकाल करके इसको धो दे। तो इसके लिए जब भी हम ब्लैंकेट फोल्ड करते हैं सुबह में ना, दोनों को मिल के करना पड़ता है, नहीं तो अकेले ना बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। और ऐसा हो जाता है, उलझ जाता है ना कवर। बस ओढ़ने में इसको थोड़ा सा तो दिक्कत होता है, कवर लगाने के बाद बस उलझ सा जाता है सुबह के टाइम में। और सुबह जब भी हम फोल्ड करते हैं तो पूरे झाड़ के अच्छे से इसको फिर सेट करके रखते हैं। फिर से शाम में और रात में ओढ़ने के बाद फिर से ये उलझ जाता है। तो सुबह डेली जब भी हम फोल्ड करते हैं तो दोनों मिल के करना पड़ता है, बड़ा वाला ब्लैंकेट को और छोटे को हम फोल्ड कर दे। इतना में सानवी का बीच में फिर टाइम देखते हुए मुझे जाना पड़ा कि चलो पहले सानवी को खिला देते हैं। उसको खाना खिला के उसको स्कूल के लिए निकाल दिए। और ये सारा काम हमारा बाकी ही था। बेड हम आधा करके छोड़ के चले गए थे उसको स्कूल भेजने के लिए, फिर टाइम उसका हो रहा था।
तो इसके लिए उसको स्कूल के लिए निकाल दिए, वो चली गई। और फिर उसके बाद मैं आई तो अब जाती हूँ, सारे कपड़े को हम बाहर में डाल देंगे। थोड़ा मौसम साफ़ हो गया था, बाहर में कपड़ा डाल के, और बेड वेड जो भी बनाना था, पोछा भी कंप्लीट हो गया हमारा। इतना सारा काम अगर हम सुबह मॉर्निंग में जगते हैं ना, तो हमारा बहुत ही फ़ायदा है। भले हमें सुबह सुबह थोड़ा सा आलस क्यों ना हो मॉर्निंग में जगने का, थोड़ा सा सुबह जगने का हमारा मजबूरी में ही हम क्यों ना सुबह में जगे, अगर हम मजबूरी में भी सुबह में जगते हैं, चाहे कोई भी मजबूरी हो, या तो हमें जल्दी काम करना हो, या हमारे खुद के लिए टाइम निकालना हो, या हमें वीडियो कैप्चर करना हो, या कोई भी मजबूरी हो, किसी भी मजबूरी के कारण ही, या हमें एक्सरसाइज, सुबह का एक्सरसाइज फ़ायदेमंद है। सुबह का जो बाहर का वातावरण होता है वो फ़ायदेमंद है, बाहर की जो हवा होती है, चाहे किसी भी तरह की जो मजबूरी के साथ अगर हम जगते हैं, चाहे हमारे लिए वो मजबूरी ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे लिए बहुत ही फ़ायदा होता है। क्योंकि हम सुबह सुबह जगते हैं तो हम बहुत सारे काम को सही समय पर निपटा लेते हैं और खुद के लिए समय निकाल पाते हैं। और सुबह का जो मौसम होता है वो तो हर किसी के लिए अच्छा होता है, चाहे ठंडा हो या गर्मी हो। थोड़ा सा ठंडे के दिन में सुबह सुबह जगना थोड़ा तो आलस होता है, बेड से निकलने का मन नहीं होता है, जल्दी की निकल करके जाऊँ और फिर से वही काम को, रूटीन को स्टार्ट करूँ। थोड़ा सा तो आलस होता है। तो इतना में ना हम नहा धो करके आ गए थे, और अभी मैं आ गई हूँ किचन में फटाफट पतिदेव के लिए नाश्ता रेडी करने के लिए। उनको जाना है ऑफिस, तो अभी एक साइड हम दे दिए हैं बैगन को पकने के लिए। उसको बैगन का भरता बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अभी सिर्फ उनके लिए ही बनेगा, इसीलिए हम ना काट करके थोड़ा सा आधा बैगन ही डाले हैं, क्योंकि सिर्फ वही खाएंगे, मुझे नहीं खाना है, मैं नहीं खाऊंगी। और मैं जो खाऊंगी ना, मैं पीठा जो था उसको हम फ्राई कर लेते हैं, और उसको बैगन का भरता और रोटी बना देंगे। और अगर सानवी स्कूल से आएगी तो उनको हम पराठा बना देंगे, वो पराठा सॉस के साथ। सुबह सुबह पराठा ना कितना भी हम बोले ना, फिर भी वो सॉस के साथ ही खाएगी। अगर सब्जी के साथ रात में बहुत इधर से एक रूटीन सा मैनेज कर दी हूँ फिर भी मैं, क्योंकि हमेशा डेली सॉस के साथ रोटी खाना, पराठा खाना, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है हमारे लिए, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। तो इसके लिए ना हम उसके रूटीन फॉलो कर दिए हैं कि नहीं, खाओगी तो सॉस के साथ बस मॉर्निंग में खाओ, वो भी कभी कभी खाना है, डेली वाइज नहीं खाना है। लेकिन सब्जी रोटी खाना ज़्यादा ही हेल्दी है हमारे लिए। उसको समझाने पर ना फिर समझ भी गई है। तो आज उसका रूटीन में ना पराठा और सॉस है, तो इसके लिए वो आज सॉस, पराठा और सॉस, सुबह जब स्कूल जा रही थी तभी ही बोल के गई है, मम्मा आज तो हमारा पराठा सॉस है ना रूटीन में। तो जब होता है ना रूटीन में उनका पराठा सॉस, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो अभी हम ना सब्जी उतना करके, नाश्ता तो बन गया था, सब हस्बैंड चले गए थे ऑफिस के लिए। और उसके बाद थोड़ा तो ठंडा आज ज़्यादा ही था, तो इसके लिए ना हम स्वेटर पहन लिए थे नहा करके आने के बाद भी। फिर जब थोड़ा सा बाहर गए हम, बाहर में थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद बाहर में थोड़ी सी मैं धूप में बैठी, जब अच्छा लगा तब उसके बाद हम स्वेटर खोल के फिर आ गए थे किचन में खाना बनाने के लिए। अब हम ना सोच रहे हैं क्या कि फ्रिज को ना ऑफ़ ही कर दूँ हम, अपना फ्रिज को, क्योंकि इतना ठंडा हो रखा है ना फ्रिज में, कोई भी सामान और रखने का मन ही नहीं होता है मुझे। बहुत ज़्यादा ठंडा है, और फ्रिज में भी और भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है सब्ज़ी। तो इसके लिए ना सारा सामान निकाल करके, और हमारा यहाँ पे ना थोड़ा सा बिजली का कनेक्शन भी ना कुछ ख़राब चल रहा है, जिसके कारण एक दो बार हमारा इन्वर्टर तो ख़राब हो गया, फ्यूज़ उड़ गया, और मुझे डर लगता है कहीं फ्रिज का भी कोई कोई गड़बड़ी ना आ जाए। तो इसके लिए सोच रहे हैं, और ठंडा भी बहुत ज़्यादा है, तो वैसे ज़्यादा यूज नहीं होता है फ्रिज में, कोई भी सामान रखा नहीं जाता है। दूध तो मुझे रखना ही नहीं होता है फ्रिज में, और तो इसके लिए सोच रहे हैं फ्रिज को बंद ही कर दो। इसके लिए हम सारी सब्जी को ना बाहर निकाल दिए हैं, और अभी मैं बना रही हूँ खाना। तो बैठ करके ना सारा सब्जी को पहले काट ली मैं, अब बनाऊंगी खाना दोपहर के लिए लंच। 2 बजे से पहले मुझे खाना रेडी करना है, फिर हस्बैंड भी आएंगे ऑफिस से, खाना खाएंगे सब। 2 बजे के बाद ही मुझे थोड़ा सा फ्री महसूस होता है। आज खाना में भी बहुत सारा कुछ बन गया, दाल चावल, फिर कटहल का सब्जी, और भी बैगन आलू का सब्जी, और फिर धनिया का चटनी, फिर साग, बहुत कुछ आज बन गया, तो बहुत टाइम भी लग गया था। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो तब तक के लिए बाय।